गोपियां कहती हैं ये अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। लेकिन जब राधा जी विनय करती हैं गोपियों से कि ऐ गोपियों 3 दिन में कन्हैया आ जाएगा, आज गोपियों ने रथ को रास्ता दिया, भगवान चले अक्रूर के साथ। और जैसे चले आज अक्रूर का मन नहीं लग रहा है, कन्हैया रथ पे सवार है, लेकिन अक्रूर का मन वृंदावन में गोपियों के पास जा रहा है कि आज ऐ अक्रूर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, आज तुमने इतनी आत्माओं को रुलाया है, आज तुमने भक्त को परमात्मा से अलग किया है। ऐ अक्रूर तुम्हारी क्या सजा होगी। अक्रूर सोचते हैं मुझ पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है, क्यों न यमुना जी में स्नान कर लें। रथ को रोका है अक्रूर ने, जैसे यमुना में घुसे भगवान ने सोचा अक्रूर के मन में जो ग्लानि चल रही इसको दूर करना चाहिए। और भगवान ने यमुना में जैसे अक्रूर डुबकी लगाते हैं, देखते हैं भगवान वहां अपनी गद्दी पर विराजमान है। अक्रूर को विस्मय हुआ कि दोनों भाई यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने सोचा लगता है मैं नहाने के लिए आया, ये दोनों भी रथ से उतर आए। जैसे निकल के रथ पे देखा दोनों बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर सोचे ये यहाँ है तो पानी में कौन है। फिर अक्रूर ने डुबकी लगाई, फिर देखा भगवान विराजमान हैं। अब अक्रूर की समझ में आ गया ओ हो ये तो परमात्मा है। तभी कंस के एक एक करके सारे राक्षस मारे गए हैं। और आज परमात्मा बताना चाहता है ये अक्रूर जो कुछ होता है वो मेरी इच्छा से होता है, जो कुछ होता है वो मैं करता हूँ। अक्रूर के मन की ग्लानि यहाँ पर शांत होती है। आज सभी नंद बाबा की टोली और अक्रूर के रथ पर सवार भगवान कृष्ण और बलदाऊ मथुरा की नगरी में प्रवेश करते हैं। और रात्रि में सब लोग विश्राम किए हैं, प्रातः काल की बेला हुई है। भगवान जैसे निकले हो मेला देखने, जैसे भगवान के दर्शन के लिए भीड़ भगवान राम के समय में निकली थी, आज वही दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है। भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित नगर के नर नारी जो यथा स्थिति में हैं वो दौड़ के आ जाते हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। ऐसा लगा कि जैसे कोई गरीब निधि को, सोने को, चांदी को, खजाने के लूटने के लिए दौड़ पड़ा। जिस रास्ते कन्हैया निकलते हैं उस रास्ते के दोनों तरफ भीड़ लग गई। जो कन्हैया को देखता, जो भगवान का भक्त है, जिसको महिमा पता है, वो चरणों में शीश नवाता, कन्हैया तेरी जय होवे, कन्हैया तेरी जय हुए। अब सभी गोपवृंद आश्चर्य में आ गए। एक कन्हैया तू तो पहली बार मथुरा आया है। हाँ भैया पहली बार आया हूँ। ये तेरी जय जय कर रहे हैं, तुमको जानते हैं क्या? कन्हैया सोचा यहाँ भी भगवान बनने वाली स्थिति आ गई, ये भगवान बना के छोड़ेंगे। कहते नहीं रे, यहाँ का जो राजा है वो मेरा मामा है। कंस जो है वो मेरा मामा है, तो भांजे का स्वागत तो होता ही है। आज भांजे के नाते ही सब जय जय कर रहे हैं। कहते तूने बताया नहीं कि तेरा ननिहाल है, नहीं तो हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। मामा के घर ऐसे चलोगे? और वैसे मामा जो राजा हो, देखना हमारे सब कपड़े तो गोप वाले हैं, गायों को चराते थे, फटे पजामे पहनते थे, धोतियां पहनते थे, सब वैसे कैसे कैसे सिल के माताओं ने दे दिया रे। कन्हैया कहता है वस्त्रों की चिंता है क्या तुम्हें? गोप कहते हैं मेला देखना तो नए नए कपड़ों में ही अच्छा लगता है, और ऊपर से तेरी रिश्तेदारी जो निकल पड़ी है, तेरा मामा राजा है, सब यही कहेंगे भांजे इतने गरीब, राजा इतना बेइज्जती होती है। कन्हैया ने कहा अच्छा चलो वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। आगे कन्हैया बढ़े, महाराज कंस का धोबी दिखाई पड़ा, कपड़े का गट्ठर लेके जा रहा था। कन्हैया ने रोका, रुको। रजक रुक गया, पूछा क्या है? कन्हैया ने कहा कि हम महाराज कंस के भांजे हैं और हमारे इन साथियों को, सखाओं को अच्छे वस्त्र चाहिए, दे दो। वह धोबी जो था, वह रजक जो था, भगवान से उसको बहुत जलन थी, क्योंकि वो कंस का बहुत पक्का चेला था। आज उसने कन्हैया को बहुत ऊटपटांग बातें करी।
गंवार ग्वाले राजसी कपड़ों को पहनोगे, गाय चराने वाले राजसी कपड़े पहनते हैं। भगवान की उसने गोपों के सामने बेइज्जती कर दिया, अपमान कर दिया। गोपों का जैसे अपमान हुआ, कन्हैया कहते मेरा अपमान कर दो, बर्दाश्त हो जाता है, मेरे भक्तों का, मेरे सखाओं का कोई अपमान करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज भगवान ने एक ऐसा थप्पड़ जड़ा है उस रजक के मुंह पर कि गर्दन वहां हो गई, धड़ यहां हो गया। और ऐसा प्रताप जब मथुरा वासियों ने देखा, अब तो सोचो, उनको कल्पना होने लगी कि कितना बालक, कितना बलशाली, कितना तेजवान है। एक थप्पड़ से धोबी का सिर यहाँ, धड़ वहां। अब तो भैया कन्हैया के सामने कोई आता ही नहीं। पता नहीं कब अगला बारी हमारा आ जाए, अगला थप्पड़ हमारे ऊपर पड़ जाए। भगवान ने वस्त्रों को निकाला, ग्वाल बालों को कहा जो जिसको पसंद आए पहन लो। आज सभी लोग राजसी वस्त्र पहन रहे हैं। अब कहाँ ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे, कहाँ मंत्रियों के और महाराज कंस के अन्य जो लोग थे उनके नए नए वस्त्र थे, वो कहाँ उनको फिट बैठते। ऐसा लगा मान लो हैंगर पे कोई कपड़ा टांग दिया जाए, लटक रहा हो। आज ग्वाल बालों को कपड़ा वैसे ही सुशोभित हो रहा है, जैसे एक बच्चे को हमारी साइज का कुर्ता पहना दिया जाए, आप वो मान सकते हो। कन्हैया कहा हो गया। ग्वाल बालों ने कहा महाराज हो क्या गया, वस्त्र तो नए हैं, साइज देख रहे हो, सड़कों की सफाई हो रही है, ऐसा कोई इंतजाम करो कि अच्छा लगे। आज हम लोग पूरी फिटिंग पहनते हैं। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया ने कहा व्यवस्था करते हैं। जैसे आगे बढ़े, भगवान का एक भक्त था, वो दर्जी, देखा अरे भगवान आ रहे हैं, चरणों में आके लौट गया। लोग कहते हैं हो सकता हो भगवान का भक्त न रहा हो, लेकिन उसने जो तमाचा मारने वाली प्रक्रिया देखी थी, अगर मैं मना करूंगा तो मेरी भी यही दशा होगी। पहले ही शरणागत हो गया, पाही माम, प्रभु स्वागत है, बताइए। कन्हैया ने कहा देखो भाई सब कुछ ठीक है, ये जो मेरे सखा लोग हैं इनके कपड़ों की फिटिंग कर दो। दर्जी ने कहा बस थोड़ा समय दीजिए। आज अपनी सिलाई मशीन दौड़ाई और इतने अच्छी फिटिंग में कपड़े दिए, वाह। कन्हैया ने कहा मांगो, क्या मांगते हो। धोबी ने कहा महाराज आपकी कृपा बनी रहे। और प्रभु ने ऐसी कृपा करी, कलयुग में देखो 200 रुपए के कपड़े होते हैं, 500 की सिलाई हो जाती है। ये दर्जियों पर कृपा भगवान की। और कहीं अगर दुल्हा सरकार के कपड़ा सिलने को आज के दर्जी पाए जाएं, 5000 के शादी सूट सिलते हैं भैया, 5000 के, और कपड़े कितने का आएंगे, 800 के, 1000 के। तो भगवान की कृपा दर्जियों पर बरस गई।